मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षण से अक्षर यात्रा में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। आज जब भी कोई ध्यान शब्द सुनता है तो पहला ख्याल उसके मन में किसी साधु या संत का आता है, जो संसार से दूर कहीं हिमालय पर तपस्या में मग्न हो, या फिर बुजुर्गों की छवि दिमाग में आती है जो वृद्ध अवस्था के कारण भगवान के भजन पूजन ध्यान में लगे हो। लेकिन ऐसी धारणा बिल्कुल ही गलत है। ध्यान तो है उस ऊर्जा का अनावरण जिस ऊर्जा के साथ हम पैदा हुए हैं। ध्यान है उस अनंत ऊर्जा के स्रोत से स्वयं को जोड़ देना। ध्यान है अपने मस्तिष्क का शिखरतम विकास। ध्यान है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। जिस तरह हम बीज लगाते हैं तो स्वाभाविक रूप से वह वृक्ष बनता है, साथ साथ उसमें फूल, पत्ती, फल आदि भी लगते हैं। फूलों की खुशबू चारों दिशाओं में फैलती है। लोग रसदार फलों को खाकर तृप्त होते हैं। राहगीरों को छाया भी मिलती है। इसी तरह ध्यान का एक बीज रोपित करने मात्र से व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास स्वतः ही होता है। आज दुनिया बहुत तेजी से भागी चली जा रही है। प्रतियोगिताएं कठिनतम होती चली जा रही हैं। ऐसे में खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए ध्यान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आज विद्यार्थी बहुत ज्यादा मानसिक दबाव से गुजर रहे हैं। कितना अच्छा हो यदि हम बाल्यावस्था से ही अपने बच्चों में ध्यान का बीज रोपित कर उन्हें वह वरदान दें जो आजीवन उनको सुखद ठंडी छांव देगा। ध्यान की अमृत धारा से व्यवहारिक पक्ष को मजबूत किया जा सकता है, साथ ही साथ आध्यात्मिक पक्ष भी उसी तरह मजबूत हो जाता है जैसे वृक्ष के साथ लिपटने पर बेल स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। आज का विद्यार्थी अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण चिंता, अवसाद आदि तनाव से गुजर रहा है। यहाँ तक कि बच्चे आत्महत्या तक कर रहे हैं। पर यदि गौर से समस्या की जड़ पर विचार करें तो हम पाएंगे कि हमने उन्हें वह विरासत दी ही नहीं, हमने उन्हें वह परवरिश दी ही नहीं जो उन्हें भीतर से शांत और बाहर से क्रियाशील रख सके। हमने तो अपने बच्चों को केवल भागना सिखाया है। क्या कभी हमने बच्चों को सिखाया कि शांत चेतना ज्ञान का आधार है? जिस तरह पानी का बुलबुला अपने नदी के सबसे नीचे की सतह पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है, उसी तरह हमारा जो विचार है, जो हमारी विचार की शक्ति है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली अपने स्रोत में होती है। यदि शुरुआत में ही उसको जागरूक होकर पकड़ लिया जाए तो उतनी ही ज्यादा क्रिया शक्ति उस विचार की होती है। ध्यान के सतत अभ्यास से हम धीरे धीरे अपने विचारों के स्रोत तक पहुंचने लगते हैं और वही स्रोत है जहां सृजनात्मकता अपनी शिखरतम अवस्था में होती है, जहां ऊर्जा का असीमित भंडार है। यदि बच्चा ध्यान के द्वारा उस असीमित ऊर्जा के भंडार से जुड़ जाएगा तो क्रिया के क्षेत्र में भी न केवल सृजनात्मकता आएगी बल्कि बिना थकान का अनुभव किए वह सफलता की ओर अपने कदमों को बढ़ाता चला जाएगा और सफलता स्वयं ही उसके कदम चूमेगी। साथियों, ध्यान के 15 से 20 मिनट के अभ्यास से मस्तिष्क को इतना गहन विश्राम मिलता है जितना 6 या 7 घंटे की नींद से व्यक्ति को मिलता है। क्रिया और शांति तो प्रगति के आधार हैं। तो बच्चा पढ़ाई रूपी क्रिया भी करे और बीच बीच में 10 से 15 मिनट का ध्यान भी करे तो वह अपने आप को तरोताजा महसूस करेगा। इसके अलावा उसे चिंता, तनाव या अवसाद जैसी बीमारियों से भी नहीं गुजरना पड़ेगा।
हम अपने बच्चों को भले ही विरासत में धन संपत्ति बंगले आदि ना दें, पर यदि हम उसको ध्यान की विरासत दे देते हैं तो ध्यान के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक तौर पर ये सारी चीजें उसे मिल ही जाएंगी। जिस तरह वृक्ष लगाने पर फल और छाया अपने आप ही मिल जाते हैं, ऐसे ही ध्यान के अभ्यास से अपनी क्षमताओं का अधिकतम उपयोग कर भौतिक सुख सुविधाओं का प्राप्त हो जाना स्वाभाविक रूप से घटता है। तो जो व्यक्ति ध्यान करता है ना, ऐश्वर्य उसके पीछे पीछे चलता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति ध्यान के अभ्यास से वहां स्थित हो जाता है जहां विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाली शक्तियां पूरी तरह से जागृत हैं, और ऐसा व्यक्ति इन शक्तियों के द्वारा पोषित होता है। ऐसे व्यक्ति के पास दरिद्रता ठहर ही नहीं सकती। वह जो भी भाव करता है वह फलीभूत होने लगता है। तो फिर देर किस बात की? मैं आह्वान करती हूँ उन सभी माता पिता का कि उठो, जागो, संकल्प करो कि अपने बच्चे को ध्यान रूपी वरदान जरूर दोगे। एक बार यदि आपने अपने बच्चे को ध्यान रूपी कुंजी पकड़ा दी तो वह उस खजाने का मालिक हो जाएगा जहाँ का खजाना कभी चुकता नहीं है। ध्यान से न केवल बच्चा अपने भीतर की क्षमताओं का समुचित विकास करने में सक्षम होगा, बल्कि वह अपने भीतर आत्मा में बैठे परमात्मा का भी अनुभव कर अपने जीवन को सफल होता महसूस करेगा, और आपके चरणों में जन्म जन्म तक के लिए वह आभारी हो जाएगा कि आपने उन परम पदों के दर्शन करा दिए जिसके कारण मानव जन्म लेना भी सफल हो गया। ध्यान से संस्कारित बच्चों के माता पिता को कभी वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना होगा। ध्यान का किसी धर्म जाति या मजहब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि चेतना की कोई जाति रंग रूप आदि नहीं होता। चेतना तो पूर्ण विशुद्ध है। जब बच्चा पैदा होता है तो केवल चेतना के साथ ही पैदा होता है, ना उसका कोई नाम होता है, ना ही कोई जाति। इसीलिए ध्यान हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के व्यक्ति को करना चाहिए और खिल जाना चाहिए उस कमल के पुष्प की तरह जिसकी खिलावट आंखों में तरावट पैदा कर देती है। आओ संकल्प करें, हम अपने बच्चे को प्रारंभ से ही ध्यान के संस्कार डालेंगे, क्योंकि बाल्य अवस्था में जो हम अपने बच्चे को सिखा देते हैं वही पक्का हो जाता है। जिस तरह गीली मिट्टी को जैसे चाहो वैसा आकार दिया जा सकता है, उसी तरह बचपन में ही ध्यान के संस्कार डाल देना ही बच्चों के लिए सबसे बड़ा उपहार देना होगा। आओ बच्चों को यह उपहार देकर उनका जीवन धन्य करें। आओ ध्यान करें।